करा कि आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं, वृत्तों जो है जिनकी त्रिज्याएं अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्यखंड दर्शाए गए हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये भी कह रहा है पाई का मान जो है 22/7। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान सुनो, ऐसे कह रहा है कि दो संकेंद्रीय त्रिज्यखंड है। संकेंद्रीय का मतलब हो गया उनके जो केंद्र हैं वो एक ही है। ऐसे है, एक त्रिज्यखंड समझो बड़ा वाला, एक त्रिज्यखंड समझो छोटा वाला, ये है। और आपसे कह रहा है कि ये सेंटर हो गया O और एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। बाहर वाला जो त्रिज्यखंड है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अंदर वाला जो त्रिज्यखंड है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देखो केंद्र पर कितना कोण बन रहा है भाई? केंद्र पर कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री कोण। थीटा का मान हो रहा है 60 डिग्री। और आपसे ये कहेगा कि ये भाई ये वाला क्षेत्रफल जो भाग हम लोग रंग रहे हैं इस वाले भाग का क्या निकालो? क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब भी ऐसा कहेगा तो ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसको मान लेना है R1, छोटी वाली जो त्रिज्या है इसको मान लेना है R2, बाकी थीटा आपका वही रहेगा, थीटा बराबर 60 है। अब देखो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग निकालें छायांकित भाग का वो भी क्या? क्षेत्रफल। तो एक मेथड आपको लगा देना है, θ/360 गुणे में पाई r²। देखो r² को केवल बदल लेंगे बस, जहां r² होगा वही हम लोग लिख देंगे r1² माइनस r2²। बड़े वाले को अगर आपने r1 माना है तो r1² माइनस r2। केवल हम ये कह रहे हैं भैया कि जहां r² है वहीं पर हम लोग चेंज कर लेंगे r1² माइनस r2²। ध्यान रखिए कि r1 बड़ा होना चाहिए और r2 छोटा, r1 बड़ा और r2 छोटा। और संकेंद्रीय अगर कहा है तो इसका मतलब जो पहले त्रिज्यखंड का जो केंद्र है वही केंद्र दूसरे त्रिज्यखंड का है। अगर हम लोग इसमें मान रख दें तो हो जाएगा थीटा का मान तो दिया गया है 60 अंश बटे में 360 है, गुणे में पाई, और पाई का मान भी दिया है 22/7। तो ये हो गया 22/7। गुणे में है R1 का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस R2 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे इसको, 0 0 6 36, 2 3 6, 2 करने 2, तो कुल मिला के हो गया 1/3 गुणे 11/7 गुणे 7 7 49 माइनस 4 चौक 16, घटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ आ गया 1/3 गुणे 11/7 गुणे 49 माइनस 16 करिएगा तो 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, आ जाएगा 33। और इससे काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 करें हम 121, तो उत्तर आ जाएगा 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है? देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि दो त्रिज्यखंडों के अंतर्गत किसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी जो फार्मूला हम लोग लिखे थे पहले वो लगाते कैसे हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये फार्मूला आया कहां से? देखो अगर हमारे पास नॉर्मल दो त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड है ऐसा, और यहां पर हमारे पास जो कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक। और हम कह रहे हैं भाई इसकी जो रेडियस है वो कितना है r1, इसका जो रेडियस है वो कितना है r1। और इसी के अंतर्गत हम यहीं पर सेम साइज का, यहीं पर हम कह रहे हैं भैया ऐसा कुछ कि हम लोग एक और त्रिज्यखंड बनाए ऐसा, और इसका भी सेंटर पर बना कोण क्या है ओ करें थीटा है, और इसकी रेडियस है r2, इसकी रेडियस क्या है r2।
तो इसका मतलब हो गया कि इसकी रेडियस r2 है, इसके रेडियस r1, तो r1 लॉजिक सी बात है ज्यादा है, r2 क्या है कम, r1 ज्यादा है और r2 कम। अगर हम लोग इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालते, ये वाले पूरे भाग का, हम कह भैया अगर हम लोग निकालते जो भाग हम लोग रंग रहे हैं पूरे भाग का क्षेत्रफल, इसका और इसका क्षेत्रफल आ जाता हमारे पास a1, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या है a1, और इस a1 का मान निकालते पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाता हमारे पास थीटा बटे 360 गुणे में पाई r1 स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ऐसे ही अगर हम लोग निकालते, ऐसे हम लोग निकालते कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड छोटा वाला बना रहे हैं इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते ऐसे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास आता a2 बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r2 स्क्वायर, ये बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल और ये छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल है जी a2, एक का a1 दूसरे का a2। अगर हम क्या करें इस वाले त्रिज्यखंड को, भाई यहां पर भी केंद्र पर बना कोण थीटा है, यहां पर भी केंद्र पर बना कोण क्या है थीटा, इसी वाले त्रिज्यखंड को यहां से उठाएं और यहां पे रख दें। भाई यहां पे रखते तो ये छोटा है तो ये वाला यहीं पे सेट हो जाता है ऐसे, ठीक है ना, ये वाला छोटा वाला यहीं पे सेट हो जाता है ऐसे, हम कहें ठीक है। और अब हम कहें कि आप क्या करो, आप ये करो कि इस छोटे त्रिज्यखंड को रखने पर जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब ये वाला भाग जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम कहें ये बहुत आसान है भाई, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड ही तो काट लिए हैं, तो जो बचा हुआ भाग है वही छायांकित भाग है। तो हम कहेंगे इसमें कि भाई छायांकित, अगर हमें निकालना है छायांकित, छायांकित क्या भाग का क्षेत्रफल, तो बहुत आसान है जी, ये आ जाएगा a बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप देखो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a1, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a2, a1 में से a2 क्या कर दो घटा दो, a1 में से a2 घटा देंगे। अब a1 जो आएगा a बराबर आ जाएगा आपका, a बराबर a1 है थीटा बटे 360 पाई r1 स्क्वायर, ये वाला माइनस a2 ये है थीटा बटे 360 माइनस पाई r2 स्क्वायर। आप देखो दोनों में माइनस नहीं इंटू रहेगा, यहाँ भी इंटू है। आप देखो दोनों में थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 साथ में पाई, और पाई क्या है कॉमन, जब कम मिल रहा है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे में पाई, यहाँ बचेगा r1 स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस में r2 स्क्वायर। ये a बराबर आ गया थीटा बटे 360 गुणे में पाई इंटू में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बात समझा, याद हो तो यही सूत्र भी हम लोग लगाए थे, समझ में आया है? yes, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। बहुत आसान है, आराम से क्वेश्चन को समझिए। पहली बात तो कह रहा है कि वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है वो है 15 मीटर। अब ध्यान सुनो, बहुत आसान है। आसान क्या है कि एक वर्गाकार घास का मैदान, एक वर्गाकार घास का क्या है मैदान,
और इस तरीके से ये मैदान है कि ये जो भुजा है वो 15 मीटर, इसकी जो भुजा है वो 15 मीटर, वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। यही कोने पर एक खूंटा गाड़े और उसमें 5 मीटर की रस्सी लेकर के, 5 मीटर की क्या करके रस्सी, 5 मीटर की रस्सी लेकर के एक घोड़े को बांध दिए, तो मान ले रहे हैं कि यहां तक की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। कितना मीटर? 5। ध्यान सुनो, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 5 मीटर। अब सोचो ये केंद्र हो गया, यहां पर बंधा हुआ है घोड़ा, अगर ये चरेगा तो ये खूंटा तो ऐसा होगा नहीं कि उचर के यहाँ चला जाए, खूंटा तो यहाँ अस्थायी हो गया ना। अब ये चरे तो ये ऐसा नहीं चरे, इधर, समझा? ये चरेगा तो बहुत ज्यादा इधर एक सिरा स्थिर ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब हो गया ये जो चरेगा वो इतने भाग में केवल चर पाएगा, इतने भाग, है ना। ध्यान सुनो, ये चरेगा केवल जितना भाग इधर रंगे हैं इतने भाग में वो घोड़ा जो है घास चर सकता है, मैक्सिमम यहां तक। हम कहा भैया ठीक है, कोने पर वर्ग की खास बात होती है, कोने पर 90 डिग्री का कोण, कोने पर कितना 90, ये 5 मीटर, इधर यहां से यहां तक की रस्सी 5 मीटर, तो भाई यहां से इधर भी रस्सी कितना मीटर 5, क्योंकि रस्सी तो बढ़ेगी नहीं, 5 मीटर हो जाएगा। हम कह रहे अब ध्यान से अगर देखते तो रेडियस हो गया है 5 मीटर और जो थीटा है वो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि कोने पर 90 डिग्री कोण। सबसे पहली कंडीशन ये कह रही है कि घास के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिख सकते हैं कि सबसे पहला क्या, वह भाग जहां 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 घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये कितना आएगा जी? अब ध्यान सुनो, ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है इसी का क्षेत्रफल, ये लिख दे रहे हैं बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, याद रहेगा, बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम कहे भैया त्रिज्य खंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हम कहे थीटा का मान देखो 90 डिग्री बटे में 360 तो रहेगा ही, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर का मान है 5 का स्क्वायर 9 चौक 36, यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू में पाई, अच्छा 25, बहुत ज्यादा आ जाएगा 25 पाई/4, भाग कर लीजिएगा, उत्तर आपका यहाँ से आ जाएगा। पहले तो इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन और क्या कर रहा है, ये तो पहला उत्तर। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है, देखो जिनको डाउट होगा कि उत्तर नहीं आएगा तो आप इसको भाग करेगा, पाई का मान रखिएगा 3.14, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा वहां से। अब ध्यान सुनो, दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर रस्सी 5 के बजाय 10 मीटर बांध दी जाए तो उसके द्वारा, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में हो गई वृद्धि, और कितना वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है। तो भैया खुद बताओ, रस्सी 5 मीटर है तो यहाँ तक 5 मीटर और बढ़ा दे, रस्सी 10 मीटर का एक मतलब इधर 5 मीटर और बढ़ जाए, इधर भी 5 मीटर और बढ़ जाएगी। अब ये जो है इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले तो केवल इतने भाग में, अब वो चरेगा इतने और भाग में। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा चरे जाने वाले भाग में हुई वृद्धि, उसके द्वारा चरे जा सकने वाले भाग में हुई वृद्धि, ये ज्ञात करो, ये वाला क्षेत्रफल। याद हो तो अभी यही तो समझाए थे, बस आपको ये देख लेना कि R1 क्या है। देखो सबसे पहली बात है कि R1 बड़ा वाला है, तो ये 5 तो R1 का मान हो गया 5 5 10, 5 + 5 हो गया 10 सेंटीमीटर, समझ में आया। R2 मतलब अंदर वाला त्रिज्यखंड, ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, R2 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। थीटा आज भी कितना है 90 डिग्री, तो याद रखना थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम लोग वृद्धि निकालें कि कैसे लिख सकते हैं कि चरने वाले क्षेत्र में हुई वृद्धि, हुई क्या वृद्धि, ये अगर हम लोगों को निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए, समझो, और यहाँ लिख दे रहे हैं
आपको बताए थे थीटा बटे 360 गुणे में पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अरे अभी जस्ट यही बताए थे, ठीक है ना। थीटा बटे 360 गुणे में पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 का मान 10 है, R2 का मान 5 है और थीटा का मान 90 रख लो। इसमें थीटा का मान 90 बटे में 360 रहेगा ही, इंटू में पाई R1 स्क्वायर जी, R1 का मान 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस R2 5 तो 5 का स्क्वायर। आप देखिए कितना आएगा, 9 चौक 36, 1/4 पाई और यहाँ आ गया 10 धामा 100 माइनस 5 25 तो कुल मिला के आ जाएगा 75/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं मीटर, यहाँ भी मीटर है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है तो मीटर कहेगा तो मीटर स्क्वायर। अब यह आ गया 75/4 पाई मीटर स्क्वायर। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 19। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश जो है फैलाता है। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब ध्यान से, पहली बात तो कह रहा है कि ये जैसे ये जहाज है, ठीक, और यहां पे लगा हुआ है एक लाइट, एक लगा हुआ क्या लाइट, और यहां से ये लाइट ऐसे निकलेगा और ऐसे भाग में घूमेगा। ये लाइट ऐसे निकला ऐसे भाग में घूमेगा। अब इस भाग में जो चट्टान आएगा, मान लो यहाँ कोई चट्टान है तो ये लाइट उससे टकराएगा तो चट्टान दिखेगी तो जहाज मुड़ जाएगा। तो कह रहा है वो कि एक लाइट है और यहाँ जो इस भाग में घूम रहा है, इस भाग में वो आप देखोगे 80 डिग्री तक घूम सकता है। कितने डिग्री तक? 80, मतलब वो इधर लगा होगा और यहाँ से 80 डिग्री तक ऐसे घूम सकता है, 80 डिग्री तक। हम कह रहे हैं ठीक है, थीटा का मान हो गया 80 और कह रहा है कि वो जो लाइट जा रही है वो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक है। तो मतलब ये हो गया कि इधर भी 16.5 किलोमीटर तक जाएगी और फिर इधर भी घूम कर आएगा तो वो जाएगा 16.5। तो सिंपल है भाई। आप बताओ, इतने ही भाग में तो लाइट बिखर रहा है। अब इतने भाग में लाइट बिखर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जो लाइट का क्षेत्रफल है केवल इतना है। ये आप ध्यान से देखोगे तो ये एक त्रिज्यखंड आपको नजर आएगा, इसमें रेडियस का मान 16.5 किलोमीटर और थीटा का जो मान है वो 80 डिग्री है। 80 क्या डिग्री? तो अगर हम लोग निकाले हैं कि प्रकाशित भाग का और हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, अगर हम लोग निकाल रहे हैं प्रकाशित भाग का क्षेत्रफल तो आप देखो इनडायरेक्ट वो त्रिज्यखंड ही तो कह रहा है। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? त्रिज्यखंड। और जब त्रिज्यखंड कहेगा तो वही सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। हम कहे थीटा का मान 80, थीटा का मान क्या 80 बटे में 360 गुणे में पाई, और पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान 3.14। आर स्क्वायर, आर का मान है 16.5, 16.5 का स्क्वायर। अब 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 2/9 गुणे में 3.14 और गुणे में इसका जब स्क्वायर करिएगा तो इसका मतलब है 16.5 गुणे 16.5। अब 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15। अब यहाँ पे कितना आ गया जी? यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणा करा लीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। कर लोगे आप लोग? गुणा तो हो जाएगा ना? ठीक है, लगा लीजिए इसको।